अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। हम लोग वापस आ गए हैं एक और वीडियो के साथ। मुझे लास्ट वीडियो के कमेंट्स में एक रिक्वेस्ट आई थी कि डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम्स के क्वेश्चंस के ऊपर जो है वीडियो बना दें। तो मैंने सोचा यार इससे अच्छा क्या है, रिकमेंडेशन लूँ और एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के पास हाजिर हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने लाइक किया, सब्सक्राइब किया, कमेंट किया और मेरे चैनल को सपोर्ट किया। इसी तरीके से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और लाइक करें, ताकि मैं मोटिवेट रहूं और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट निकाल सकूं, जिससे आप लोगों का जो ग्रेड है वो बेहतर से बेहतर हो सके। तो अब काम की बात पे आते हैं। तो कैप्शन तो आपने देख लिया होगा, पास पेपर क्वेश्चन ऑन डिमांड एंड सप्लाई। अच्छा जी, तो मैंने निकाला ये क्वेश्चन जो है जून 2013 से, and this is question number 3B. It says the demand for flat screen televisions has increased enormously in many countries, and this has had an effect on the market. Using a demand and supply diagram, analyze how an increase in income can affect the equilibrium price and equilibrium quantity of flat screen televisions. सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। डिमांड क्या होती है भाई? डिमांड, जिसको हम डिनोट करते हैं डी से, डिमांड इज द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर टू कंज्यूम अ गुड और सर्विस। Supply on the other hand, which is denoted by an S, is the willingness and ability of a producer to produce a good or service. And equilibrium is where demand is equal to supply, and it is where there is no tendency for change in the market. डिमांड जो होती है वो सप्लाई के इक्वल होती है इक्विलिब्रियम पे। तो अगर हम क्वेश्चन की तरफ वापस जाएं तो वो कहता है इंक्रीज इन इनकम। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि डिमांड को शिफ्ट करते हैं। अगर ये डिमांड कर्व है तो डिमांड कर्व को शिफ्ट करने के कुछ फैक्टर्स होते हैं, और इनकम जो है वो वन ऑफ दोस फैक्टर्स है। अच्छा जी, इनकम जो है वन ऑफ दोस फैक्टर्स। अब ऐसा क्यों है? वो ऐसा इसलिए है क्योंकि उससे परचेजिंग पावर, पीपी यानी परचेजिंग पावर, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर जो है वो इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से he or she is in the position to buy, और या आप इसको कह सकते हैं, बेटर जो वर्ड है, afford more goods and services. As a result, वो demand for certain types of goods, मतलब स्पेशली नॉर्मल गुड्स वो होते हैं जब इनकम बढ़ती है तो उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है। ये होते हैं नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल NORMAL। ठीक है, इस तरीके से इंफीरियर गुड्स भी होते हैं। इंफीरियर गुड्स वो होते हैं जब इनकम बढ़ती है तो उनकी डिमांड कम हो जाती है। सवाल कह रहा है कि भाई इंक्रीज हो गई है इनकम में, तो इससे इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा फॉर फ्लैट स्क्रीन टेलीविजन। फ्लैट स्क्रीन टेलीविजन, आपको पता है टेलीविजन एक नेसेसिटी तो कहीं से भी नहीं है, इट इज अ सर्टेन टाइप ऑफ वांट। मतलब आप टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखें तो चलो कह लेते हैं भाई आजकल टीवी एक नीड बनता जा रहा है, नीड की तरफ उसका सफर है, लेकिन अभी तक नीड बना नहीं है, लोग इसके बगैर भी रह रहे हैं। तो दिस मीन्स दिस इज अ नॉर्मल गुड। ठीक है जी, नॉर्मल गुड है तो इसका मतलब ये है कि जब इनकम इसकी बढ़ेगी तो इसकी डिमांड भी बढ़ेगी, सीधी सीधी बात। और डिमांड जो है वो शिफ्ट हो जाएगी, which can be seen over here in this diagram। तो अब हम एक डायग्राम बनाते हैं, जो कि डायग्राम पहले से मैंने बनाए रखा है वक्त बचाने के लिए। आगे देख सकते हैं इनिशियल इक्विलिब्रियम मैंने सेट कर दिया इज एट पॉइंट E at price P and quantity Q. As a result of an increase in income, the demand has shifted to the right at D star, which is because of the purchasing power increase of the consumers. As a result, the new equilibrium point is determined at E star, where the new price is at a higher price than the old equilibrium price, which was P. The new price is now P star, and the new quantity traded is Q star. तो यहाँ देख लेते हैं, मैंने नोट्स भी बनाए हुए। They will therefore demand more flat screen television, which is shown
इन द फिगर बाय राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व फ्रॉम P to P स्टार, ये ऐसा दिखाया हुआ है मैंने, ठीक है। एट अ हायर प्राइस प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई मोर एज पर द लॉ ऑफ सप्लाई, बिल्कुल ये लॉ ऑफ सप्लाई है। लॉ ऑफ सप्लाई डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, जब प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई प्रोड्यूसर्स अपनी सप्लाई बढ़ाते हैं। लॉ ऑफ डिमांड अगर यहाँ देखा जाए, लॉ ऑफ डिमांड ये होता है कि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, जब प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है, यानी कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इकोनॉमिक्स के अपकमिंग एग्जाम के लिए, क्योंकि यही वर्ड्स जो होते हैं वो आपके आंसर को डिफाइन करता है, ठीक है। न्यू इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड एट T स्टार एट अ हायर प्राइस P स्टार एंड हायर क्वांटिटी Q स्टार। अब यहाँ 6 मार्क का क्वेश्चन है, up to 4 marks are allocated towards this diagram. I'm sorry, arrow star बना दिया मैंने, towards this diagram, ठीक हो गया। और 2 marks are for the explanation that is written over here. I hope I am clear। बहुत ही आसान होता है ये सवाल, इसमें फुल मार्क्स ही आने चाहिए बच्चों के, इफ नॉट फुल तो 5 से कम नहीं आने चाहिए, क्योंकि 4 मार्क तो यार वो डायग्राम की तरह। अब अगर मुझसे कोई पूछता है यार कि इतने ज्यादा मार्क्स उसने डायग्राम के लिए दे दिए हैं, तो डायग्राम में हमें ऐसा क्या दिखाना है? भाई सबसे पहले बात तो ये कि कुछ बारीकियां, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें। सबसे पहली बात तो लेबलिंग आपकी जो है वो सही होनी चाहिए। आपका जो शिफ्ट अगर है या मूवमेंट दिखा रहे हैं वो सही होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा एरोस का यूज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू डिपिक्ट व्हाट इज हैपनिंग, ठीक हो गया। तो ये सब चीजें जो है अगर आप माइंड में रखेंगे तो आई होप आपको 6 मार्क्स लेने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। इसी तरीके का मैंने एक और सवाल ढूंढा, मई जून 2016/22 which is our variant, using a demand and supply diagram analyze the effect of imposing a tax on fizzy drinks। सबसे पहले देख लेते हैं टैक्स होता क्या है। टैक्स इम्पोज्ड ऑन फिजी ड्रिंक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्सेस जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो लोगों की इनकम्स पे लगता है या एक फर्म के प्रॉफिट्स पे लगता है, या वो एक प्रॉपर्टी टैक्स होता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स ऑन द अदर हैंड इज अ टैक्स दैट इज लेविड अपॉन द स्पेंडिंग अपॉन द गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल्स इसकी होती हैं GST, एग्जाम्पल इसकी होती है VAT, इसकी एग्जाम्पल होती हैं इम्पोर्ट टैरिफ नहीं लिख रहा मैं, समझ में आई बात। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की। तो जब ऐसा कोई टैक्स लग जाता है फिजी ड्रिंक पे, फिजी ड्रिंक आपको पता है फिर से एक नॉर्मल गुड है, ठीक है। इसकी अगर इनकम बढ़ेगी तो इसकी डिमांड भी बढ़ेगी, लेकिन अभी क्योंकि इनकम की बात नहीं है तो जरूरी नहीं है इसमें यहाँ पे जिक्र करना। तो होगा क्या, इनडायरेक्ट टैक्स से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फर्म विल इंक्रीज। इससे क्या होगा, एज अ रिजल्ट the higher cost will be passed on to the consumers। होगा क्या, जो हायर कॉस्ट प्रोड्यूसर को पे करनी थी। अच्छा यहाँ पे अब इलास्टिसिटी पे आ जाते हैं ना, लेकिन क्योंकि ये डायग्राम, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा एक, अल्लाह आपका भला करे, प्रिसाइज क्वेश्चन है, यहाँ इलास्टिसिटी की बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इलास्टिसिटी में तो ये होता है ना कि यार प्रोड्यूसर इंसिडेंस ऑफ टैक्स एक चीज होती है, कंज्यूमर इंसिडेंस ऑफ टैक्स एक चीज होती है। हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं कि प्रोड्यूसर जो है वो मेजॉरिटी टैक्स जो है वो कंज्यूमर के ऊपर ही पास ऑन कर रहा है। तो जब ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, प्राइस जो पे करनी पड़ रही है कंज्यूमर्स को वो ज्यादा पे करनी पड़ रही है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है भाई, जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है। तो यहाँ पे यही डायग्राम वापस चेक कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट एस्टैब्लिश हुआ है एट पॉइंट E, price is P and quantity is Q। As a result of an indirect tax, imposition of an indirect tax, the supply has shifted upwards या leftwards to S star as written over here। ठीक है, नोट्स पर रेफर कर लीजिएगा, नोट्स मैंने बड़े बहुत ही बेहतरीन लिखे हुए हैं और आई होप इसमें मसला होगा नहीं आप लोगों को, ठीक है। तो as a result new equilibrium is established at E star at a higher price P star and a lower quantity Q star। तो lower quantity कहां से आ रही है भाई, लॉ ऑफ डिमांड की वजह से। हायर प्राइस कहां से आ रही है भाई, कि ज्यादा टैक्स कंज्यूमर पे कर रहा है। समझ में आई बात। This is what has happened here at E star, the quantity traded has reduced to Q star। ठीक है, for again वही बताया तो 4 मार्क्स
up to 4 marks are for the diagram, 2 marks are for the explanation. I hope I'm clear. बहुत ही आसान ये टॉपिक है. I don't want you guys to mess up this topic. आप लोग बड़े आराम से इसको मैं समझता हूँ कि निकाल लेंगे. अच्छा जी, कुछ और चेक कर लेते हैं कि भाई शिफ्ट इन डिमांड किस वजह से हो सकते हैं. शिफ्ट इन डिमांड लेते हैं. इग्नोर करना भाई, बहुत ही रफ डायग्राम ये बना रहा हूँ. अब डिमांड ऐसे शिफ्ट क्यों हो जाती है भाई, इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं. ठीक है, एक तो होती है मूवमेंट, एक तो होती है भाईजान 1 सेकेंड, तो होती है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. वो होती है अगर प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स, प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस. मूवमेंट के लिए डायग्राम जो होता है वो ऐसे होता है. इट इज अ सिंपल डिमांड कर्व. थोड़ा सा इसको नीट बना सकता हूँ. चलिए चलिए चलिए, अगर ऐसे देखना चाहें बहुत ही नीट बना देते हैं इसको. ये टी है, समझ लें. पहले प्राइस थी यहाँ पर पी और क्यू, अब प्राइस हो गई है पी स्टार. द क्वांटिटी विल बी Q1. यानी कि प्राइस के कम होने से जो रैशनल कंज्यूमर्स होते हैं वो ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं. Q will be on the y axis and P will be on the y axis. ठीक है, इसी तरीके से शिफ्ट क्यों आ जाते हैं भाई. शिफ्ट, अच्छा जी, शिफ्ट चेक कर लेते हैं भैया. यानी कि D जो है वो चला गया है D1 पे. ठीक हो गया. ये आ सकते हैं, बहुत से इसके रीजंस हो सकते हैं. रीजंस कैन बी, फॉर एग्जांपल, let me talk about the reasons. Yeah, for the shift, the reasons for shift in demand curve. It can be either population growth, ज्यादा population होगी तो ज्यादा डिमांड करेंगे वो लोग गुड्स एंड सर्विसेज. इसी तरीके से another reason can be changes in fashion या trends etc. Another reason can be advertising. It can be the prices of substitutes. Substitutes वो गुड्स होते हैं जो कि सिमिलर टाइप ऑफ गुड्स होते हैं. फॉर एग्जांपल कोक वर्सेस पेप्सी. अगर पेप्सी ने अपनी प्राइस बढ़ा दी तो अल्टीमेटली, क्योंकि लोगों को पता है कि पेप्सी जो एक गुड है वो इट इज सिमिलर टू कोक, बहुत ही इनकी पुरानी राइवलरी है. तो पेप्सी अगर अपनी प्राइस बढ़ा देती है तो कोक की डिमांड अल्टीमेटली बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग पेप्सी को सब्स्टिट्यूट करके कोक पे आ जाएंगे. समझ में आई बात. और एज अ रिजल्ट यहाँ पे शिफ्ट आएगा. वो कौन सा शिफ्ट आएगा, आउटवर्ड या राइटवर्ड शिफ्ट आएगा. सही है जी. एंड वाइस वर्सा. Another factor can be the prices of complementary goods, complementary goods. Complementary goods क्या होते हैं? Goods that complement each other. वो goods जो एक साथ जाते हैं. For example, bread and butter या margarine या cars and petrol. Cars and petrol. ठीक हो गया. तो अगर आप कह लें मिल्क एंड टी. एशियन कंट्रीज में ये कॉम्प्लीमेंट है, नॉट इन अमेरिकन कंट्रीज. वहां पे मिल्क एंड कॉफी है, तो
इट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। अच्छा जी, तो अगर मिल्क की प्राइस कम हो जाती है तो अल्टीमेटली डिमांड फॉर टी विल इंक्रीज, क्योंकि लोगों को पता है कि भाई मिल्क सस्ता हो गया है और मिल्क को कॉम्प्लीमेंट करता है, मिल्क के साथ जो है टी जाती है। सीधी बात है, हम दूध लेंगे तो हम चाय बना पाएंगे, तो इसीलिए मिल्क की प्राइस कम होने की वजह से टी की डिमांड बढ़ जाती है। ये एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड वाइस वर्सा। ऐसा भी हो सकता है कि भाई ब्रेड की प्राइस बढ़ जाए, तो इसकी वजह से डिमांड फॉर बटर रिड्यूस। तो ये कुछ शिफ्ट के जो हैं हमने फैक्टर्स या रीजंस बता दिए हैं। आई होप मैं क्लियर होऊंगा। और आज की वीडियो को फिर इधर तक ही रखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और इंशाअल्लाह ताला मैं कल हाजिर होऊंगा एक और वीडियो के साथ। अगर कोई रिकमेंडेशन हो तो प्लीज ड्रॉप डाउन दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर द वीडियो। एंड थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।